तरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तरुण, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल सड़कों पर है कांग्रेस और बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के घर का घेराव किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने की मंशा से सड़कों पर उतरी है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ट्रक के ऊपर सवार हैं प्रोटेस्टर्स के तौर पर दिल्ली कांग्रेस के मुखिया अनिल चौधरी और उनके साथ इनके वाइस प्रेसिडेंट जयकिशन भी मौजूद हैं। और पैन करके मैं तस्वीरें कहूँगा महबूब कैमरामैन को कि वो बैरिकेड की तस्वीरें दिखाए जहाँ पर कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स लगातार पहुँचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष जो कि बारीकी से जानते हैं कि इस पूरी न्यू एक्साइज पॉलिसी के अंदर लैकुना कहां पर है, कहां पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो बता पाने की स्थिति में होंगे। सुनील कुमार हैं एडवोकेट। सुनील कुमार जी, लगता है कि मामला राजनीतिक है कि वाकई इसके अंदर मेरिट के ऊपर कार्रवाई आशंकित है? नहीं, ये बिल्कुल मेरिट पे है और सबसे पहले इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम चौधरी अनिल कुमार जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया था। और क्योंकि इसमें जो एक्साइज पॉलिसी जो बना के लाए थे ये इनको फेवर देने के लिए थी कुछ लोगों के लिए। क्या जैसे कि कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको टेंडर नहीं दिया जा सकता था आगे सप्लाई करने का, बेचने का, तो उनको भी बेचने का टेंडर दिया गया। तो इसकी शिकायत हम पहले कर चुके हैं और इसमें अगर जांच सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुई तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और केजरीवाल जी को और सिसोदिया जी को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व के मुख्य सचिव, पूर्व के उपराज्यपाल जिनके वक्त ये पॉलिसी लागू हुई वो चुप क्यों थे? नहीं, चुप ये थे कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत थी, उन्होंने मिलके ही इस एक्साइज पॉलिसी को अप्रूवल दी थी। हम तो शुरू से कह रहे थे कि भाजपा और आम आदमी पार्टी मिली हुई थी। अब ये तो अच्छा है कि ये एलजी साहब आए हैं जिन्होंने इस चीज़ को आगे लिया है। और मैं फिर बोलता हूं कि अगर इस केस की निष्पक्ष जांच हुई तो पक्का जेल जाएंगे। लगता है कि लेकिन मामला राजनीतिक पिच ना साबित हो जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, उसके भी पूरे चांस है क्योंकि पहले भी जो है ना सीबीआई ने 1-2 बार जांच की है और वो खटाई में चले गए मामले। तो इस पे अगर जांच नहीं, अगर जांच सही नहीं हुई तो हम कोर्ट भी जाएगी, दिल्ली कांग्रेस कोर्ट जाएगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, ये सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले से ही इस बात की आशंका थी। तो आपको लगता नहीं है कि जो 150 मामले पहले दर्ज हो चुके हैं उनके ऊपर कहीं पर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को ये कहने का मौका मिल जाता है कि हमारे विधायक और मंत्री तो निर्दोष हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया जाता है? नहीं, हमारी भी शंका यही है कि कहीं अगर बीजेपी ने ढील दी तो ये कहीं ना कहीं बच के, अगर बीजेपी और इनकी डील हुई तो इनको बचा सकते हैं, परंतु हम इसको अंजाम तक लेके जाएंगे और हम कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जो है निष्पक्ष तरीके से काम करेगा। अगर सीबीआई ने अपना काम नहीं किया तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से इनको सजा दिलवाएंगे। और कितने मंत्री हैं जिनको लगता है आपके कि उनके विभागों के अंदर कुछ 19-20 हो रहा है? नहीं, हमने आरटीआई डाली है और हमारे पास आरटीआई काफ़ी आ चुकी हैं। आज भी 5 बजे अनिल चौधरी जी एक और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि एक नई चीज़ है जो आगे आएगी। कौन से विभाग की? वो अभी थोड़ा सा तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। मैं विजुअली कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। यहाँ पर एक गधे को भी सांकेतिक तौर पर लाया गया था, उनको शराब की बोतलें पहनाई गई थी और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर नई आबकारी नीति के तहत स्थिति खराब होती जा रही है। ये आप तस्वीरें देखिए और इन प्रदर्शनकारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट के जरिए वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं। आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए? ये हम दिखाना चाहते हैं केजरीवाल जी के आज जो मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आज हम केजरीवाल जी को गधे के ऊपर इसलिए लेकर घूम रहे हैं। आपको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने करोड़ों रुपए के लाइसेंस माफ करे, किस ब्याज पे करे उसका ऑडिट दिखाओ, और आज जो सरकारी खाते का जो पैसा है आप उसका गलत इस्तेमाल प्रचार में कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ पर जवाब मांगने हैं। तो आप देखिए गधे के ऊपर बैठे हुए हैं प्रदर्शनकारी और सांकेतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। इस दहलीज से आगे एक और बैरिकेडिंग है और मैं थोड़ा कैमरा अगर अपलिफ्ट करें आप महबूब, तो स्थिति यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस को पहले से ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। उस लिहाज से यहाँ पर भारी संख्या के अंदर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई थी।
प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ते देखकर जो ITO से कनेक्टिंग रोड है, जो मिंटो रोड को कनेक्ट की जाती है, वो सामान्य आवाजाही के लिए बिल्कुल रोक दी गई है। और अब जो अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं वो अपने ट्रक से जिस पे वो अगुवाई कर रहे थे इस प्रदर्शन की, उससे उतर चुके हैं और अब वो बैरिकेड का रुख करेंगे। लिहाजा कई प्रदर्शन के अंदर हमें देखने के लिए आया है कि उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खासतौर पे कांग्रेस की प्रोटेस्ट में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ता है। क्या लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? जब हम लोगों ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और हम लोग सड़कों पे उतरे, तब भी हमने LG साहब से यही मांग की थी। आज LG साहब देर से जागे हैं, तो मैं सच में देर से उठाया हुआ सही कदम है। लेकिन लगता नहीं है कि ये मामला कहीं राजनीतिक रस्साकशी में ही फंस जाएगा और कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, पूर्व के अंदर तो कोई बड़ी कार्रवाई मंत्री या विधायकों के खिलाफ नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी यही आधार लेती है कि उनके विधायक और मंत्री तो निर्दोष हैं। देखिए, जो निर्दोष है तो वो निर्दोष साबित करें अपने आप को। लेकिन अगर मसला कहीं ना कहीं आया है और लोगों के ज्ञान में आया और LG खुद उसके ऊपर मांग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संगीन आरोप है। उसको कैसे क्लियर करेंगे? और अगर पीछे पर्दे के पीछे कोई डीलिंग हो जाए तो अलग बात है। महिलाओं से बात करते हैं, चूंकि इस एक्साइज पॉलिसी का असर महिलाओं के ऊपर ज़्यादा पड़ा है। आपके इलाके में लगता है कि शराब की दुकान ऐसी जगह पे खुली है जहां पर स्थानीय लोगों का विरोध था, लेकिन फिर भी ऑपरेशनल है वो? नहीं, ऑपरेशन सिर्फ एक ही हम बंद करा पाए, इंदिरा पार्क में। वहाँ पे जो है मोहल्ले की औरतें ही जो है 60 दिन करीब कीर्तन करने के लिए बैठी रही। बाकी जगह पुलिस ने बैठने ही नहीं दिया। इसी वजह से जो है मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो हैं वही दिल्ली के आबकारी मंत्री भी हैं। तो आप ये मान लीजिए कि स्कूल के बच्चों को बैग में जो है किताबों की जगह शराब की बोतलें भरना सिखा रहे हैं। ये तो बहुत संगीन आरोप है। ये संगीन आरोप है क्योंकि ये हो रहा है। अगर आप महिलाओं को पिंक लाइन में खड़ा करके अगर उनको 13% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप हर एक को एनकरेज कर रहे हैं कि आप शराब पीजिए। छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं जो कभी स्कूल जाया करते थे, जो बिट रही है तो पी रहे हैं। उसके अंदर सरकार क्या करना चाह रही है? स्कूल के रास्ते में दुकान खुली है, हमने 2 दुकानें बंद करवाई, लेकिन केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए और मनीष सिसोदिया को। जब ये सत्ता में आए, ये झूठ बोलकर आए कि हम ना खाएंगे। अब क्यों खा रहे हैं? क्यों दुकानों के ऊपर बेच के पैसा खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोरोना काल के बाद सबसे पहले हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकानें खुलनी चाहिए थी, लेकिन खोला क्या? शराब खाना। जो गरीब औरत दिहाड़ी मजदूर थी, कमाई करके लाती थी, उसका शौहर अगर शराब का आदी है तो जाहिर सी बात है वो पैसा जो घर में बचा हुआ था शराब खाने खुलते सबसे पहले वहाँ पहुँचा। तो ये जुल्म है उन गरीबों पर जिनको ये फ्री के नाम पर, फ्री का झांसा देकर जिनसे इन्होंने वोट लिया है, आज वो सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।